हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं गणित की एक्सरसाइज 9 को लेकर। देखो अपने जो एग्जाम्पल थे 9.2 के वो हो चुके हैं। अब अपन 9.2 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल सिमिलर हैं, एग्जाम्पल जैसे थे वैसे ही है लगभग। तो उनमें देखो जो जो अपने को अलग लगेगा वो अपन करेंगे, बाकी जिसमें आपको डाउट लगे वो आप मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो देखना ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन 3 है वो सेम, बस अपने पास जो वैल्यू है वो चेंज है, बाकी जो एग्जाम्पल करवाए हैं वही क्वेश्चन है। देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अभी तक हमने इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं किया इसलिए मैं करवा देता हूँ। वैसे है बिल्कुल ईजी। देखो क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि मध्य बिंदु का अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किया है तो मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा तो देखना सॉल्यूशन देखना इसका। सॉल्यूशन यहाँ से देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये ए है ये बी है, ए बी को मिला देते हैं, ठीक है। ए के निर्देशांक ये वाले 22, 20 और बी के निर्देशांक दूसरे मान लेते हैं 0, 16, ठीक है। ये कोई मध्य बिंदु है इसका P, जिसके निर्देशांक x और y। अब देखो मध्य बिंदु कब होगा, जब ये दोनों टुकड़े क्या होंगे, बराबर होंगे। और मैंने बताया था किस स्थिति में, जब m1 बराबर क्या हो m2। मध्य बिंदु कब होगा, जब m1 बराबर क्या हो m2। तो उस टाइम आपके पास m1 और m2 का अनुपात क्या आया था, याद हो तो 1:1 ये आया था ना। और फॉर्मूला अपने पास क्या बन के आया था, देखो x के लिए बन के आया था x1 प्लस x2/2 और y के लिए क्या बन के आया था y1 प्लस y2/2 ये बन के आए थे ना। तो देखना माना, ये समझाने के लिए ठीक है ना, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है x y, रेखा AB का मध्य बिंदु है। रेखा AB का क्या है, ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मध्य बिंदु का जब भी जिक्र हो तो कौन सा होगा, अंतः विभाजन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतः और बाह्य विभाजन लिखने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ मध्य बिंदु है, ठीक है। तो P के निर्देशांक, तब बिंदु P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक क्या आएंगे आपके पास, देखना x बराबर x1 प्लस x2/2। तो x1 का मान देखना, यहाँ से a पहले है तो अपन देखो x1 y1 ये रहेगा अपना, ये क्या रहेगा x2 और y2 रहेगा। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे तो x1 का मान कितना आपका 22, कितना है 22, प्लस x2 का मान, तो x2 का मान कितना है 0/2। तो यहाँ से देखना 22/2 बराबर 11। आपके पास x का मान कितना आ गया 11। अब निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो y का भी मान चाहिए हमें, तो y का मान देखो y बराबर y1 प्लस y2/2। y1 का मान कितना आपके पास, y1 का मान है 20, कितना है 20, प्लस y2, तो y2 का मान कितना आपके पास 16/2। देखना अपने पास क्या आएगा 36/2 बराबर 18, ठीक है। y का मान आ गया। अतः आपके पास निर्देशांक क्या आ गए, अतः है बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x का मान पहले रखेंगे, x का मान कितना है 11 और y का मान 18। तो ये आपके पास क्या आ गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इजी मेथड है, ठीक है। बस ये अपना किया हुआ नहीं था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो ये था अपना मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है 5 से लेकर 8 तक के, वो क्वेश्चन सेम बेस पे हैं एग्जाम्पल के, तो आप कर लेना। करने सभी हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि जो मैं करवाऊँ वही आपको करना है। जो मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन भी आपको करने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट, ठीक है ना। तो उनको करके देखना, फिर भी अगर नहीं आए तो आप मेरे को बोल देना। मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। हालांकि मैंने बताया था आपको जब भी आपको समान भागों में विभाजित करने की बात करें तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे,
ठीक है। इसमें समत्रिभाजित यानी विषम टुकड़ों की बात की तो अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो अपन क्या लेते हैं, x बराबर x1 m1 x2 प्लस m2 x1 सॉरी x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं ना। तो यहाँ पे समत्रिभाजित की बात कर रहा है, तो देखना डायग्राम से इसको समझना कि कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन में देखना, ये कोई रेखा है ए बी, ठीक है, ये मिला देता हूँ मैं दोनों बिंदुओं को, तो ये बन गई अपनी ए बी, ये रेखा क्या बन गई, ए बी बन गई। इसको समान 3 भागों में बांटना, तो 1 और 2 बिंदु मैं अगर ले लूँगा तो ये समान 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगी ना, P और Q। 2 बिंदु ले लिए, एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीनों टुकड़े बराबर हैं, तो मैंने आपको बताया था तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या रहेगा, 1:1:1, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, कितने हैं 11 9, कितने हैं 11 9, ए के दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं 1 और 2। इसके क्या मानेंगे, इसका x और y, और इसके मान लेते हैं x डैश y डैश, x डैश और y डैश, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ मीटर आ गया। अब देखना बिंदु ए के निर्देशांक क्या रहेंगे आपके पास, x1 और y1 रहेंगे, ठीक है, और इसके क्या रहेंगे x2 और y2। इतना काम कर लेने के बाद क्या करना आपको, एक एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, दोनों के साथ नहीं ज्ञात कर सकते, पहले चाहे तो P के ज्ञात कर लो या पहले Q के ज्ञात कर लो, ये नहीं कि दोनों के साथ निकल जाएंगे, साथ नहीं निकलेंगे। जब भी आपको एक बिंदु लो, मान लो P लेते हो, तो आपको Q को इग्नोर करना पड़ेगा कि Q यहाँ पे नहीं है, ये मानना पड़ेगा कि Q यहाँ पे नहीं है। तो P को जब अपन ज्ञात करेंगे तो पहले टुकड़ा बचेगा 1 और बाद में क्या बचेंगे 2 टुकड़े, यानी क्या रेशियो हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा आपका 1, और इसके बाद कितने टुकड़े हो जाएंगे 2, तो 1:2 हो जाएगा। यानी m1 का मान आपके पास क्या हो जाएगा 1 और m2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो P के लिए ज्ञात करते हैं, तो पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं, माना बिंदु P व Q रेखा AB को समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है, समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया। P और Q दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको समान 3 भागों में बांट रहे हैं, अतः और समत्रिभाजित कर रहे हैं, तो हमेशा ये भी ध्यान रखना कि अंत विभाजन ही होगा, बाह्य विभाजन नहीं होगा। जब भी समान टुकड़े करवाए 3 4 5 जितने भी करवाए, तो कौन सा विभाजन होगा, अंत विभाजन ही होगा, ठीक है। अतः बिंदु P, पहले अनुपात भी लिख देते हैं इसका, ठीक है ना, तथा बिंदु P किस अनुपात में, 1:2, 1:2 में AB को अंतः विभाजित करती है। एक बार मैं P के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना, Q को क्या करेंगे अपन इग्नोर कर देंगे, Q यहाँ पे नहीं है। एक बार तो देखना x बराबर m1 x2 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहां से देखना x बराबर m1 का मान कितना आपके पास 1 है, तो 1 गुणा x2 का मान, तो x2 का मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस x1 का मान कितना है 11 गुणा m2 का मान 2 बटे m1 का मान 1 और m2 का मान 2, तो x बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 11 को 2 से 22 बटे 3, तो यानी कितना आ जाएगा 23/3। x का मान कितना आ गया आपके पास 23/3, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखना y का भी निकालेंगे मान, तो y बराबर फिर से फॉर्मूला m1 y2 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2
तो y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2, तो 2 प्लस y1, तो y1 का मान कितना आपके पास 9 और m2 का मान 2, कितना है 2 बटे 1 प्लस 2, तो y बराबर 2 एकम 2, 9 दूनी 18 बटे 3, तो कितना आ जाएगा 18 2 20 बटे 3, y का मान आ गया। p के निर्देशांक आ गए आपके पास, तो यहाँ से देखना, अतः है p के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास 23/3, 20/3, ये किसके आगे, p के निर्देशांक आ गए। अब देखो q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, कौन से, या तो आप a को भूल जाओ क्योंकि p के निर्देशांक आपके पास आ चुके हैं, तो q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट आप कौन सा मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हो ना, इतना ही रहेगा आपके पास, p के निर्देशांक काम में ले लो और b के इधर अनुपात 1 और 1 अनुपात 1 यानी मध्य बिंदु हो गया q, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर देखो अगर इसी फॉर्मूले से करना चाहो तो पहले आपको p को इग्नोर करना पड़ेगा, दोनों टुकड़े ये लेंगे और एक टुकड़ा ये लेंगे, तो 2:1 बन जाएगा। तो देखो दोनों से मैं बता देता हूँ, पहले इसी फॉर्मूले से बता देता हूँ, पुनः है बिंदु q रेखा AB को किस अनुपात में, अब देखो q की बात कर रहे हैं तो p को इग्नोर करना पड़ेगा, p को भूलना पड़ेगा आपको, तो ये टुकड़े कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये टुकड़ा कितना बचेगा आपके पास, 1 ही बचेगा, यानी अनुपात क्या हो गया आपके पास 2:1 बन गया। अब m1 का मान अब क्या हो गया आपके पास 2 और m2 का मान 1, तो देखना इससे करेंगे तो AB को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखना बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे भाई, फॉर्मूला तो अपना ये रहेगा, बट इसके जो निर्देशांक है वो x डैश और y डैश हैं, तो देखना x डैश लेंगे तो x डैश बराबर m1 मेरे को नहीं x2 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखना x डैश बराबर m1 का मान कितना, अब m1 का मान चेंज हो गया आपका, m1 का मान कितना आ गया 2 गुणा x2 का मान ये वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2 ये वही रहेंगे, तो x2 का मान है 1, तो 1 प्लस x1 का मान कितना है 11 गुणा m2 का मान 1 रहेगा, 2 प्लस 1, तो x डैश बराबर 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 बटे 2 1 3, तो 11 और 2 13 बटे 3, ठीक है। x डैश का आ गया, y डैश का देखना, y डैश बराबर, तो y डैश का मान m1 y2 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2, मान रखो इसमें फटाफट, m1 का मान 2 है, y1 का मान ये ले रहा हूँ मैं मान अभी ये अनुपात के, क्योंकि q के लिए याद करें तो q के लिए 2:1 रहेगा ना, बाकी x1 y1 और x2 y2 वही है, ठीक है। तो y2 का मान कितना आपके पास 2 है, तो 2 प्लस y1 का मान 9 गुणा m2 का मान 1 बटे 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9 बटे 3, 9 4 13 बटे 3, यानी q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके पास, देखो पहले x का मान लिखेंगे, x का मान कितना, x डैश और y डैश, ठीक है, 13 बटे 3 और y का भी क्या है 13 बटे 3, ये तो था इस फॉर्मूले से आपको कोऑर्डिनेट निकालना। अब मान लो कि आप डायरेक्ट देखो इसी से निकालना चाहो PB से, ठीक है, तो PB से अगर निकालना चाहोगे तो देखो कैसे करोगे इसको, जैसे मान लो कि अगर PB से आपको निकालना है तो PB से निकालने के लिए देखो क्या करोगे, बिंदु Q PB का क्या है, PB का मध्य बिंदु होगा ना, मध्य
बिंदु है। क्यों? क्योंकि मैं इतनी रेखा ले रहा हूं और अनुपात देखना, ये टुकड़ा भी एक है, ये भी एक, और दोनों टुकड़े समान है, यानी एक अनुपात एक। तो Q मध्य बिंदु हो गया, तो बिंदु Q PB का क्या है? मध्य बिंदु है। तब Q के निर्देशांक क्या होंगे देखना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो x1 और y1 तो ये बन जाएंगे। ठीक है, देखो मैं थोड़ा डायग्राम को एकदम साफ करके बता देता हूं। P के निर्देशांक आपके पास आ गए, कौन से है? 23/3, 23/3, 20/3। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या? x डैश और y डैश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और y2। क्योंकि अपन रेखा ही P से स्टार्ट कर रहे हैं तो x1 y1 ये नहीं रहेंगे, अब ये बन जाएंगे, और ये x डैश y डैश है। तो देखो Q के निर्देशांक x डैश बराबर x1 प्लस x2/2। क्यों? क्योंकि अब ये मध्य बिंदु हो गया। तो देखना x1 का मान कितना आपके पास? 23/3 प्लस x2 का मान कितना है? 1/2। तो यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे तो लघुत्तम आएगा अपने पास ऊपर वाले का 3, 3 एकम 3, तो 23 प्लस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/2। तो यहाँ से देखना क्या आएगा अपने पास? 23 और 3 26/3 और /2, इसको भिन्न बनाएंगे तो 1 में आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 13, तो कितना बचेगा? 13/3। ठीक है, y डैश का मान निकालेंगे तो y डैश का भी ऐसे ही y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो y1 का मान कितना आपके पास? 9, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा y1 का मान 20/3 प्लस y2 का मान 2/2। यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा? 3, 3 एकम 3, एक बार गया भाग, और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6/2। तो 20 और 6 26/3/2, इसको भिन्न बनाएंगे, 1 का भाग दे देंगे इसमें, तो 13 बार कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 13/3। यानी फिर से देखो निर्देशांक आपके पास यही आए हैं, यही तो निर्देशांक आए हैं। तो आप वो मेथड भी यूज में ले सकते हो। इसके बाद ये वाला यूज में नहीं लेना चाहो तो वो मेथड भी आप इसमें यूज ले सकते हो, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? मध्य बिंदु बन जाएगा Q। और ऐसे अगर आप मान लो कि पहले Q निकाल लेते हो तो P के लिए भी ये मध्य बिंदु वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट उस कंडीशन में आपके पास रेखा रहेगी एक Q। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर इस झंझट में आप नहीं पढ़ना चाहते कि हमें नहीं अलग फॉर्मूला यूज में नहीं लेना, तो आप इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दोनों तरीके बिल्कुल एकदम सही है, आपकी इच्छा है, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसमें कर लेना। तो ये अपना हो गया विभाजन वाला क्वेश्चन। ऐसे अगर 4 की बात हो तो 4 में आप डायरेक्ट ये वाला ही यूज ले लेना, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन होगा और अप्लाई भी ये आराम से हो जाएगा। जब सम टुकड़े करवाए, सम संख्या के रूप में टुकड़े मैंने बताया था, जैसे 2 करवाए समान टुकड़े, 4 करवाए, 6 करवाए, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज में लेके आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये फॉर्मूला है, इससे भी करना चाहो तो भी वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप पे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है और P का मान भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पहले तो क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। इसने क्या पूछा? अनुपात, और फिर एक P इसमें दे रखा है, X भी दे सकता है उसकी जगह, Y भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसका मान भी ज्ञात करना है। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसकी लैंग्वेज चेंज है और जो इसका जो पूछने का तरीका वो थोड़ा सा क्या है? अलग है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाने की सोची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखना मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम को समझना। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि अपना जो क्वेश्चन है वो माइंड में आ जाता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ने से समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे डायग्राम में वैल्यू रखते हैं तो क्वेश्चन अपने को आधा समझ में आ जाता है ना, 50% अपना क्या हो जाता है उसी टाइम में क्लियर हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन करो तो डायग्राम बना के किया करो। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा इसमें अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं हमेशा डायग्राम बना के ही क्वेश्चन करना पसंद करता हूं, तो आप भी इसको ऐसे ही किया करो ताकि आपका क्वेश्चन है वो जल्दी क्या हो जाए, सोल्व हो जाए और गलती क्या नहीं हो आपसे बहुत
कम हो, ठीक है, यानी गलती हो ही नहीं। देखो यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ मैं, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है, यानी ये बिंदु कौन सा है, P वाला है। ये बिंदु कौन सा जो यहाँ पे अपन P लेते हैं बीच में वो है। ये दोनों A और B हैं, इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब यहाँ पे ये मत रख देना ये A कर दो, ये B कर दो और ये P कर दो, तो थोड़ा अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो इसमें इसने बता रखा है कि बिंदु -3P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को, इन दोनों को अंतर विभाजित करता है, ठीक है। तो A के निर्देशांक आपके पास ये है -5, -4, ठीक है। B के -2, 3 और ये आपके पास मान लेते हैं वो बिंदु कौन सा, ये है जिसके निर्देशांक क्या -3 और P है। अनुपात हमें नहीं पता, ये निकालना है M1 अनुपात M2, ये हम निकाल लेंगे। तो पहले मैं इनको नाम, जो इनके नाम है वो दे देता हूँ ताकि फॉर्मूले में रखेंगे तब आसानी रहेगी। तो ये अपना x1 y1, ये x y, ये होता है x2 और y2, ठीक है भाई, ये तो होते हैं। तो देखना अब मान लेते हैं यहाँ पे, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या आपके पास -3, P, रेखा AB को किस अनुपात में, M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है। अब यहां से देखना, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अब देखो आप बोलोगे कि P के निर्देशांक तो दे रखे हैं तो फिर वापस P के निर्देशांक लेने की क्या जरूरत है। देखो जब हम P के निर्देशांक निकालते हैं तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है, x बराबर क्या रहता है, x बराबर m1 x2 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, ये रहता ना। अब देखो इसी फॉर्मूले से तो अपन x का मान निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं ना। इसी फॉर्मूले से हम x2 का मान निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से हम x1 का मान निकाल सकते हैं और इसी फॉर्मूले से m1 और m2 का मान निकाल सकते हैं। पूछा क्या हमें, m1 m2 ही तो पूछा है, तो हम डायरेक्ट ये तो फॉर्मूला यूज में लेंगे और अलग से इसमें अनुपात निकालने के लिए इस एक्सरसाइज में कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने पास तो यही एक फॉर्मूला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो इसी से काम चलाएंगे। लेकिन अंतर विभाजन दिया तो अंतर विभाजन का मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे प्लस ले लिया, ठीक है। दूसरी बात ये मैंने आपको बताया है, अब आप खुद ये देखो कि हमें फॉर्मूला x का यूज में लेना है कि y का यूज में लेना है अनुपात निकालने के लिए। देखो मैंने आपको जब एग्जाम्पल करवाए थे उस टाइम बताया था, क्या बताया था कि जब भी आपको अनुपात निकालने हो तो आप उसी का फॉर्मूला यूज में लेना जिसका आपको मान दे रखा हो x और y में। इसमें मेरे को x का मान दे रखा है कि y का मान दे रखा है, y का मान कितना है, p है, मेरे पास एकदम ये एक्यूरेट मान नहीं है ना। तो यहाँ पे किसका मान दे रखा आपको, x का मान दे रखा, इसलिए किसका फॉर्मूला यूज में लेंगे, x का, क्योंकि x का मान मेरे पास है कितना, -3 है, ठीक है। p का मैं बाद में भी निकाल लूंगा क्योंकि अगर मैं x का मान लूंगा तो उससे मेरे पास कितने क्या आ जाएगा, m1 और m2 आ जाएगा, और m1 m2 आ जाएगा तो मैं p का मान निकाल लूंगा। तो देखना x बराबर, x का मान कितना दे रखा है, -3, तो -3 बराबर m1, ठीक है। m1 का मान नहीं पता तो m1, x2 का मान, तो x2 का मान ये रहा आपके पास -2 प्लस x1 का मान, तो x1 का मान ये रहा आपके पास -5 गुणा m2 का मान नहीं पता, तो ये लो m2 ऐसा कैसा रख दो, m1 प्लस m2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखना वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो -3 गुणा m1 प्लस m2, ठीक है। और 1 से इधर गुणा करेंगे तो 1 गुणा -2 को m1 से करेंगे -2m1 और -5 को m2 से करेंगे -5m2। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है ना। -3 को अंदर गुणा कर देंगे -3m1, ठीक है, और -3 को m2 से करेंगे -3m2। 1 को अंदर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2m1 -5
m2। अब m1 वाली वैल्यू को एक तरफ रख लेंगे और m2 वाली वैल्यू को एक तरफ, तो देखना -3m1 और ये माइनस का 2m1 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 2m1, ठीक है। माइनस का 5m2 इधर पहले से है और माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, 3m2, ठीक है। कितना बचेगा अपने पास यहाँ पे, माइनस का 3m1 प्लस का 2m1, तो कितना बचेगा, माइनस का m1 और इधर कितना बचेगा अपने पास, माइनस का 2m2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। m1 इधर गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, m1 बटे m2, इधर क्या बचेगा 2 और 2 के बटे में क्या ले लूँगा, 1 ले लूँगा। तो अपने पास अनुपात क्या आ जाएगा, या m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। m1 का मान कितना आ गया, 2, m2 का मान कितना आ गया, 1। अब देखो y का मान नहीं है ना अपने पास, y का मान नहीं तो पूछा इसने p का मान, तो y का मान निकालने के लिए y वाला फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। पुनः देखना, पुनः है y बराबर m1 y2 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2। फॉर्मूला अंतर विभाजन का लेंगे क्योंकि इसने दे रखा है, तो यहाँ पे ये भी थोड़ा ध्यान रखना। y का मान कितना दे रखा है इसने, p दे रखा है, तो p रख देंगे यहाँ पे, तो p बराबर m1 का मान, अब आगे आपके पास m1 और m2, तो m1 का मान कितना है 2, तो 2 गुणा y2 का मान, तो y2 का मान आपके पास ये रहा कितना है 3, तो 3 प्लस y1 का मान, तो y1 का मान कितना आपके पास माइनस का 4, कितना माइनस 4 गुणा m2 का मान, m2 का मान ये रहा आपके पास 1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो p बराबर 3 दूनी 6, -4 को 1 से करेंगे तो माइनस का 4 और बाहर प्लस है तो -4 बटे 3, 2 और 1 3, कितना बचेगा आपके पास 2 बटे 3, तो p का मान आपके पास क्या आ जाएगा 2 बटे 3। तो इस प्रकार आपका अनुपात भी आ गया और क्या आ गया आपके पास, p का मान भी आ गया, ठीक है। तो ये अपनी जो एक्सरसाइज थी 9.2, तो 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब बची अपने पास विविध एक्सरसाइज, और विविध एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4-5, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका मैं अलग से कल वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए अपने पास इतना ही, ठीक है, तो कल करेंगे। बाकी जो अपने पास जो पेंडिंग एग्जाम थे 10th और 12th के, तो ध्यान देना उनके प्रवेश पत्र आ चुके हैं, तो जिसके भी आसपास और क्या हो 12th क्लास का स्टूडेंट हो तो वो अपने प्रवेश पत्र स्कूल से ले ले, बिना प्रवेश पत्र के आपका एग्ज़ाम नहीं लगेगा, ठीक है। 10th और 12th के जो भी थे, फिलहाल 12th के आ चुके हैं, आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो वो आप ले लेना। ये अपने क्वेश्चन है, इनको आप दोबारा निकालना, और जो भी क्वेश्चन 9.2 का अगर रह गया है आपको नहीं आता तो वो आप मेरे को कल ही बोल देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका क्या कर दूँ, सॉल्यूशन कर दूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।